Good afternoon, students. Welcome to all students. Online classes from KRP School. So your 2 lessons is over. Now we started 3rd lesson. Animal fibers. You read, you listen carefully, look the video and do your homework properly. Request to all students first of all. तो my dear students, earlier classes you read fibers, but once again I repeat fibers. आपको हम फिर से आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं फाइबर के बारे में, लेकिन फिर से हम आपको फाइबर के बारे में बताते हैं। तो फाइबर्स होता क्या है? फाइबर्स मीन्स रेशा या धागा। रेशे धागे से मतलब होता है फाइबर का, क्योंकि जो भी क्लास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फाइबर के बने होते हैं, धागों रेशों से बने होते हैं। तो फाइबर एक धागा या रेशे को कहते हैं, और जब फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो थ्रेड बनता है। थ्रेड बनता है और थ्रेड के हेल्प से जो कपड़े तैयार होते हैं उसको हम फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक कहते हैं। तो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि फाइबर 2 तरह का होता है माय डियर स्टूडेंट्स। फाइबर्स जो है 2 तरह के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है और एक मैन मेड फाइबर होता है। मैन मेड फाइबर को आर्टिफिशियल भी फाइबर कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो जो फाइबर माय डियर स्टूडेंट्स प्राकृतिक चीजों से, नेचुरल चीजों से मिलता है, धागे तैयार किए जाते हैं, उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जो फाइबर हमको केमिकल चीजों से मनुष्य बनाता है उसको हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। तो सीरियसली हमको आज पढ़ना है नेचुरल फाइबर के बारे में, क्योंकि नेचुरल फाइबर ही 2 तरह का होता है, जिसमें एक प्लांट फाइबर होता है, एक प्लांट फाइबर होता है, एक एनिमल फाइबर होता है। एनिमल फाइबर होता है। प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर होता है। जो फाइबर प्लांट से तैयार होते हैं वो प्लांट फाइबर, और जो फाइबर एनिमल से तैयार होते हैं उसको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। तो हमारे टॉपिक है एनिमल फाइबर। तो हम एनिमल फाइबर के बारे में सीरियसली जानेंगे। कुछ एग्जांपल हम प्लांट फाइबर का बता दे रहे हैं आपको, जैसे कॉटन है, जूट है, और एनिमल फाइबर में जैसे ऊल है, सिल्क है, और बहुत सारे एनिमल फाइबर हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल आपको दे दिए। तो जो फाइबर हमको एनिमलों से, जानवरों से, जो धागे उनके जानवरों के हेयर से तैयार किए जाते हैं उनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। तो हम फाइबर के बारे में जानेंगे, एनिमल फाइबर के बारे में आज। तो एनिमल फाइबर में सबसे जो फाइबर फेमस है वो ऊल है। तो हम ऊल के बारे में डिटेल में आपको हम जानकारी देते हैं। ऊल बहुत फेमस फाइबर है। ऊल को हम हिंदी में ऊन कहते हैं। ऊल को हिंदी में हम ऊन कहते हैं। ऊल को हम जनरली हिंदी में ऊन कहते हैं। ये एनिमल फाइबर की कैटेगरी में आता है ऊल। जनरली ऊल हमको किस एनिमल से मिलता है? तो जनरली ऊल हमको जो है सीप से मिलता है।
सीप मीन्स आप क्लियर होंगे, जिसको हम हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ एक डोमेस्टिक एनिमल है। इसका रियर्ड किया जाता है, इसका पालन किया जाता है, और उस पालन के बाद जब भेड़ मैच्योर हो जाते हैं तो उनके बाल को बाई हैंड से या बाई मशीन से काट के हम ऊल तैयार करते हैं। ऊल क्यों फेमस है? ऊल की क्या विशेषता है? तो ऊल जो है, ऊल की क्या क्वालिटी होती है? ये वर्सटाइल होता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब काफी दिनों तक चलने वाला होता है, एंड इलास्टिक होता है। इलास्टिक, इसकी क्वालिटी ये होती है। अब ऊल से तैयार क्या होते हैं? ऊल मेड थिंग्स, ऊल मेड थिंग्स ऊल से क्या क्या सामान बनते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप स्वेटर, जब आपको ठंडा लगता है तो आपके पेरेंट कहते हैं कि बेटा ठंडी लग जाएगी, आप स्वेटर पहन लीजिए, शॉल ओढ़ लीजिए, ग्लोव्स लगा लीजिए जिसको आप दस्ताना कहते हैं, कैप्स लगा लीजिए, कोट पहन लीजिए। ये सारी चीजें इससे बनता है, ऊल से। और ऊल फाइबर, ऊल कपड़े की क्या विशेषता होती है और किस सीजन में ज्यादा यूज होता है? ये विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि इसकी क्या क्वालिटी होती है? ये हमको हीट देता है, हमको गर्मी देता है, हमारे बॉडी को गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। एक्चुअली में ऊल हमको गर्म नहीं देता, इसकी ऐसी क्वालिटी होती है कि जो भी ऊल से बने हुए कपड़े या स्वेटर या जो भी जैकेट हम पहनते हैं, वो ऊल के बने जैकेट या स्वेटर में गैप होता है, होल होता है। उस होल में एयर जो है फंसा होता है, हवा फंस जाता है, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी की गर्मी जो है बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण हमको हीट महसूस होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो ऊल जो है हमको गर्म देता है। एक्चुअली में ऊल नहीं गर्म देता, ये हमारे बॉडी गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। तो आप जान गए कि ऊल जो है मोस्टली जो है सीप से होता है। तो सीप से जब हमको मिलता है तो सीप का रियरिंग करेंगे, यानी भेड़ पालन करेंगे। और जब भेड़ पालन करेंगे तो 10 से 12 सालों में भेड़ जो है मैच्योर हो जाता है, भेड़ जो है बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो साथ साथ में उनके बॉडी पर जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसको वो भी बड़े हो जाते हैं। एक बात आपको बता दें कि उनके हेयर को हम फ्लीस कहते हैं। भेड़ के बाल को, जैसे हम अपने बाल को हेयर कहते हैं, लेकिन वहां भेड़ के बाल को हम फ्लीस कहते हैं। फ्लीस, FLEEC, यानी हेयर। यानी भेड़ के जब बाल जो होता है उसको हम फ्लीस कहते हैं। जब उसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको बाय सीजर्स, बाय रेजर उनके बॉडी को कट करके अलग कर लिया जाता है। कभी कभी मशीन से भी, छोटे छोटे मशीन होते हैं जो हाथों से चलते हैं, उससे हम काट को अलग कर लेते हैं।
तो जब उनके बॉडी से फ्लीस को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस का एक नाम देते हैं। इस प्रोसेस का एक नाम होता है जिसको हम सियरिंग कहते हैं, सियरिंग। What is shearing? Removing of wool from the sheep. Removing of wool from sheep. Removing wool from sheep called shearing। जब उनके बॉडी से हम ऊल को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। तो आपको बताना नहीं होगा, सबसे अच्छा हमको ऊल जो है एक तरह की, कई तरह की सीप की वैरायटी होती है। जो मेरिनो सीप है उससे जो ऊल मिलता है मेरिनो सीप से, वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्या क्वालिटी उसकी होती है? मेरिनो सीप के जो ऊल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इलास्टिकेबल होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और कपड़े बनाने में आसानी होते हैं। उससे जो भी मटेरियल तैयार होता है वो बनाने में आसान होता है और ज़्यादा हीट देने वाला होता है। इसलिए मेरिनो सीप से जो ऊल मिलते हैं वो ज़्यादा ही स्टैंडर्ड माने जाते हैं। अब ऊल को, जब भेड़ के जो ऊल होते हैं उसको काट दिए जाते हैं। काटने के बाद उसको पानी से, शैम्पू से हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको मशीन में उसके ऊल फ्लीस से यानी उसके हेयर से थ्रेड यानी धागे तैयार किए जाते हैं। उस धागे से फिर फैब्रिक बनता है यानी कपड़े बनते हैं। अब दूसरे चीजों से भी हमको ऊल मिलता है। ज्यादा जो 90% ऊल हमको माय डियर स्टूडेंट सीप से मिलता है। एक दूसरे एनिमल से भी सीप मिलता है, कई एनिमलों से मिलता है जिसमें ज्यादा सीप से मिलता है। तो एक और भी एनिमल है जिसको हम आपको बताते चले, उसका नाम है अंगूरा। अंगूरा भी एक एनिमल है यानी एक रैबिट है। एक रैबिट होता है ये, जिसको आप खरगोश कहते हैं। ये आपके तरफ खरगोश दिखता नहीं है। ये खरगोश दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंच टाइप होता है, एक जर्मन टाइप होता है। इसकी दो वैरायटी होते हैं। अंगूरा रैबिट के दो वैरायटी होते हैं, एक फ्रेंच टाइप होता है और दूसरा जर्मन टाइप होता है। एक फ्रेंच टाइप होता है, एक जर्मन। ये अंगूरा सिर्फ जो नियर अबाउट फ्रांस देश में तैयार हुआ था। फ्रांस देश में इसकी जाति को खोजा गया था, इस रैबिट को, इसलिए इसका फ्रेंच टाइप नाम दे दिया गया। और जो रैबिट, जो अंगूरा की वैरायटी का जनरेशन जो है जर्मन में हुआ था, इसलिए उसका नाम जर्मन टाइप दे दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉटन की तुलना में, सॉरी, इस ऊल के तुलना में जो ऊल हमारा सीप से तैयार होता है, ये अंगूरा से जो ऊल मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और कॉस्टली होता है। सीप के तुलना में इसके जो ऊल होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं।
इसलिए कॉस्टली होते हैं कि ये सॉफ्ट होता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा हीट देता है, ये कंफर्टेबल होता है, आराम देता है, सॉफ्ट होता है, ये सारे क्वालिटी होते हैं। लेकिन ये इसका प्रोडक्शन बहुत रेयर होता है, इसलिए बहुत महंगा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एनिमल फाइबर में बताए। एनिमल फाइबर में आपको हम दो तरह के फाइबर के बारे में बताए, एक अंगूरा से प्राप्त होने वाले एनिमल फाइबर और एक सीप से प्राप्त होने वाले। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दूसरे एनिमलों के बारे में बताएंगे, उनके कुछ वैरायटियाँ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सीरियसली आप वॉच करें और फिर जो भी होमवर्क मिले वो आप जैसा करते हैं वैसा ही करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।